हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं वो अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों के कानों तक ये जरूर खबर पहुंच चुकी होगी कि एग्जिट एग्जाम होना तय है इस बार, क्योंकि पीसीआई के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है ना। और इस नोटिफिकेशन के तहत ये सारी चीजें कंफर्म कर दी गई कि किस सेशन वाले को एग्जिट एग्जाम देना है, कब होगा ये एग्जिट एग्जाम, प्लस इसका एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी यानी एनबीईएमएस रहेगा। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट आया कि सर एनबीईएमएस क्या है ना। तो उसके बारे में ये वीडियो रहने वाला है। बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा कि इससे आपको ये पता चल जाएगा कि जो आपके एग्जिट एग्जाम का लेवल है वो किस लेवल का एग्जाम रहने वाला है ना। क्योंकि ये एनबीईएमएस है ना, जो एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है, बड़े बड़े एग्जाम्स को कंडक्ट कराती है। वो सारी चीजें बताएंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे हूं, है ना। इसी वेबसाइट पर सर्कुलर के तहत आपको यहां पर मिल जाएगा, जो कि मैंने डाउनलोड करने बताया था। उस सर्कुलर को थोड़ा सा एक नजर मार लेते हैं, कहां पर ये एनबीईएमएस लिखा हुआ है। कई सारे बच्चों को यही नहीं पता होगा, तो वो भी देखिए। ये जो सर्कुलर आपका जारी किया गया था, 22 तारीख को जारी किया गया था, जिसके तहत ये सारी चीजें कंफर्म कर दी गई थी कि एग्जिट एग्जाम होना तय है। देखिए कब होगा, तो जुलाई से सितंबर के बीच में होगा, ठीक है। किसको देना है, तो जो बच्चा इस बार 2022-23 सेशन में एडमिशन लिया था और 2024 सेशन में जो सेकेंड ईयर कंप्लीट करेगा, है ना, उसको एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा। और इससे डी फार्मा कोर्स थ्रू एनबीईएमएस, ये देखिए एनबीईएमएस, है ना, यही एनबीईएमएस आपका एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी रहने वाला है, ठीक है। और सारी चीजें इंफॉर्मेशन तो मैंने दे ही दिया था कि जो भी 2022-23 में एडमिशन लिया था उसको देना है, 2024 में जो सेकेंड ईयर में आया है उसको देना है, और 2022 के बाद जो भी बच्चा एडमिशन लेगा उस सबको एग्जिट एग्जाम देना है। अब ये एग्जिट एग्जाम एमसीक्यू बेसिस पर होगा, इंग्लिश में ही सिर्फ क्वेश्चन आएंगे। जो बच्चे हिंदी में फार्मेसी पढ़ना चाह रहे थे उनके लिए यहीं से रास्ता बंद हो गया, क्योंकि अब क्वेश्चन हिंदी में नहीं पूछा जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में बने पूछा जाए, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा। तो एग्जिट एग्जाम अगर पास नहीं करेंगे तो जो कॉलेज में आप 2-2.5 लाख रुपए की फीस देते हैं वो बर्बाद हो जाएगा। तो अब कॉलेज वालों के सर पर माथा कुछ बजाना शुरू कीजिए कि एग्जिट एग्जाम की तैयारी करवाई जाए, नहीं तो वो 2 लाख रुपए ले करके मतलब बैठ जाते हैं, है कि नहीं। तो उसके उनको लेकर के वैसे कोई बात नहीं, हम लोग हैं, आपको तैयारी बिल्कुल करवाएंगे। और इसके लिए मैं बता दूं कि अभी से आप यदि फर्स्ट ईयर में हैं या फिर सेकेंड ईयर में हैं, आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी को कंटिन्यू करिए, है ना। फर्स्ट ईयर में भी डेली लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सेकेंड ईयर में भी डेली लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और अब जो हम लोग पढ़ा रहे हैं उसमें ये फोकस कर रहे हैं कि जो भी पढ़ा रहे हैं उससे एमसीक्यू करवा रहे हैं और लाइव में, और बता रहे हैं कि इस लाइन से देखो ऐसे एमसीक्यू बन सकता है ना। तो बहुत अच्छे तरीके से लाइव क्लासेस को अभी से ज्वाइन करिए, एग्जिट एग्जाम टफ नहीं रहेगा। अचानक से आप ये भी सोचेंगे पास करने के बाद एग्जिट एग्जाम में आ जाए तो दिक्कत हो सकती है, शायद मल्टीपल अटेम्प्ट्स की जरूरत पड़ जाए, है ना। अब बात करें ये एनबीईएमएस क्या है, उस पर आते हैं। तो एनबीईएमएस का हम लोग क्या कहते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं आ गया हूं। जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो आपको दिख रहा होगा नीट पीजी, नीट एमडीएस, नीट एसएस। मतलब कहने का अर्थ है कि जो बच्चा एमबीबीएस कर लेता है, नीट यूजी क्या है, जो कि एमबीबीएस सीट अलॉट होता है जिससे, है ना। तो जब एमबीबीएस करने के बाद वो एमडी करना चाहता है, यानी कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है, तो उसके लिए जो नीट पीजी का एग्जाम होता है, वो नीट पीजी करवाने वाली एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी क्या है, एनबीईएमएस है। पता चला। अब नीट एमडीएस, जो एमडी करना चाहता है, एमडीएस करना चाहता है, वो उसके लिए भी नीट एमडीएस होता है, सुपर स्पेशलिटी एंड नीट एसएस वो करवाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, कितनी बड़ी बड़ी एग्जाम एमडीएस, समझ रहे हैं ना। जैसे कोई बीडीएस किया तो उसके बाद एमडीएस करना चाहेगा तो वो हो गया नीट एमडीएस का एग्जाम। तो जो 5 साल एमबीबीएस करने के बाद, 5.5 साल एमबीबीएस करने के बाद जो नीट पीजी का एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है वो ये है, और यही एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी आपके डी फार्मा को लेने वाली है। वैसे क्वेश्चन आपके सिलेबस से ही रहेगा, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। अब सिर्फ पास होने के लिए पढ़ेंगे तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज, ये एग्जिट एग्जाम ऑल इंडिया लेवल पर रहने वाला है। डरने की बात इसलिए भी नहीं है कि यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन कहने का मतलब क्या होता है, देखिए इसको हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं सर, ये तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स फिक्स्ड नहीं है कि इतने ही बच्चों को हमको सेलेक्ट करना है, फार्मासिस्ट बनाना है, नहीं। जितना बच्चा 50% प्लस स्कोर कर जाएगा सबको रजिस्ट्रेशन मिलना है ना। तो आपको बस पास करना है, समझ रहे हैं ना, आपको बस पास करना है, क्वालिफाई करना है। यहां पर रैंक डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होगा कि सिर्फ इतने ही बच्चे हैं। अगर ऐसा हो जाता तो काफी सरदर्द हो जाता है कि नहीं, हमको
साल का 10,000 फार्मासिस्ट ही चाहिए तो दिक्कत होता है। लेकिन अभी है कि अगर सारा बच्चा 50% स्कोर मतलब कम से कम इतना पास हो जाए, है ना, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ये नहीं रहने वाला है, लेकिन आप इसे हल्के में भी नहीं ले सकते हैं, नहीं तो फिर ये आपको हल्का कर देगा। ठीक है, आपको इसके लिए तैयारी करना पड़ेगा। प्रॉपर हमारे साथ जुड़िए या फिर कहीं पे भी पढ़िए, हमारे ही साथ नहीं। कॉलेज में पढ़ रहे हैं कॉलेज में पढ़िए, अदर प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं अदर प्लेटफॉर्म से पढ़िए, हमारे साथ पढ़ रहे हैं हमसे पढ़िए, लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए पढ़िए कि एमसीक्यू सॉल्व करने का प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, चलिए तो ऐसा करते हैं कि आपको सारी चीजें समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, उस पर डालिए, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा या फिर रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।